रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, आज जो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है ये है क्लास 10 मैथमेटिक्स के ऊपर। चूँकि आप जानते हैं कि 10th क्लास का सारा सिलेबस नया आ गया है, तो उसके ऊपर हम लोग मैथ के लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। वन बाय वन करके सारा आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। जो आज का हमारा टॉपिक है ये है यूनिट नंबर 1, और उसमें हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। यूनिट नंबर 1 है क्या बच्चे? ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो एक्सरसाइज के ऊपर मूव करने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते कौन से हैं, ठीक है। तो एक मैं इसकी बिल्कुल आसान सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ऐसे नंबर जिनमें आयोटा आ जाता है उसको आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कह देते हो। चलिए, जनरली हमारे पास एक इक्वेशन यूं करके आती है a प्लस बी आयोटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, आपके पास दो तरह के नंबर है। एक आपके पास ये a है, दूसरा b के साथ आयोटा लगा हुआ है। अब यहाँ पे एक हमारे पास नंबर आएंगे रियल नंबर, और कुछ नंबर हमारे पास ऐसे होंगे बच्चे जिनको आप लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर कौन से होते हैं, इस फर्क को भी आप समझ लीजिए। ऐसे नंबर जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, जिस तरीके से ये है, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा रियल नंबर, और जिन वैल्यूज के साथ आपका आयोटा लगा होता है, आयोटा का बच्चे ये वाला सिंबल होता है, ठीक है। तो ये आपके पास होते हैं इमेजिनरी नंबर। इसके अलावा आपने बहुत दफा देखा होगा कि आपके अंडर रूट में बच्चे माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। किसका साइन आ जाता है? माइनस का साइन। अब अगर वो माइनस का साइन आ जाता है, उसको सोल्व करना काफी मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट से आपका ये अंडर रूट है, अंडर रूट में आपके यूं माइनस का साइन आ गया, ठीक है। तो अगर अंडर रूट हो, अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन है, उसके साथ 1 है, ठीक है। तो ये जितना भी होता है ये आपके पास होती है आयोटा की वैल्यू। समझ आ गई है? अगर तो आपका बच्चे अंडर रूट हो, अंडर रूट के अंदर -1 हो, तो ये किसके इक्वल आ जाता है? आयोटा। सेम लाइक आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर की बच्चे वैल्यू आपके पास होती है -1। तो ये दो वैल्यूज अगर आप याद कर लें तो इंशाल्लाह आपका पूरा ये जो आगे चैप्टर ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपके एक्सरसाइज 1.1 में भी इसी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो पहले ये चीज आप समझ लीजिए। एक दफा फिर से मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास हमेशा होते हैं बच्चे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, ठीक है। उसमें सिंपल वैल्यू भी आएगी, मतलब रियल नंबर भी आएंगे और इमेजिनरी नंबर भी आएंगे। अब जिस नंबर के साथ आपका आयोटा लगा होगा वो आपका इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, और जो सिंपल होगा वो आपके पास रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके अलावा एक दफा फिर से मैं बता देता हूँ, अगर तो आपका अंडर रूट हो, अंडर रूट में माइनस हो, ठीक है, और माइनस के साथ 1 लगा हो, तो ये आपका आयोटा के इक्वल होता है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चे आपके पास -1 हो जाती है। अब अगर तो आपके अंडर रूट में माइनस ही आ जाता है ना, तो ये हम लोग इसकी जगह पे जब -1 लगा के आयोटा के इक्वल लिख देते हैं, तो हमारा अंडर रूट काफी आसानी से सॉल्व हो जाता है। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। अच्छा बच्चे, ये मैंने आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। आपने सिंप्लीफाई किस चीज को करना है? ये जो आपके सामने आयोटा लिखा हुआ है इसको करना है, ठीक हो गया। अब सबसे पहले बच्चे आप लोग एक चीज याद रखें, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसका बता रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर का, वहां पे मैंने आयोटा की एक वैल्यू बताई थी, ठीक है। आपके पास आयोटा की वैसे और भी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, और नंबर्स की सॉरी वैल्यूज होती हैं, जिस तरीके से आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, इस तरीके से हर नंबर की वैल्यूज होती है। लेकिन जस्ट आप एक ही याद करना है, आयोटा स्क्वायर की, ठीक है। अगर आप सिर्फ यही वैल्यू याद करते हैं तो ये आपके पूरे क्वेश्चन में बहुत सारे सॉल्व हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चे? -1। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे काम करना है, हमने आयोटा की पावर को चेक करना है कि आयोटा की पावर आपको क्या दी हुई है। अब यहाँ पे देखिए आयोटा की पावर आपको क्या दी हुई है बच्चे? 7 दी हुई है। हमने देखना है कि ये पावर इवन है या ऑड है, ठीक है। अब इवन और ऑड का मैं क्यों कह रहा हूं, यहाँ पे देखिए आप आयोटा का स्क्वायर जो है ये एक इवन नंबर है ना, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को मस्ट करना है कि जो आयोटा की पावर है ये हम इवन लेके आए किसी तरीके से, ठीक है। अब ये 7 है ना, इसको ब्रेक करेंगे, आयोटा 6 डॉट आयोटा 1। अब आपने ये पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में कि जब बेसिस सेम है तो बेटे पावर्स आपकी ऐड हो जाती हैं। अब मैंने ये काम किया क्यों है
उसकी एक रीजन है कि अयोटा स्क्वायर हमारे पास है। देखिए अगर इसकी पावर यहाँ पे स्क्वायर बना देता हूँ 2 3 6, अयोटा की पावर 1 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आया। अब ये मैंने इसको स्क्वायर की फॉर्म में क्यों किया, क्योंकि मेरे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है -1। इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे बच्चे उसकी वैल्यू पुट करते हैं, -1 का क्यूब डॉट अयोटा। अब -1 का क्यूब आप लेंगे तो आपके पास बच्चे वैल्यू आ जाएगी -1 और साथ अयोटा। वैसे ही अयोटा और -1 आपका मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस अयोटा। ये बच्चे आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब बच्चे जैसे मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले चीज आपने देखनी है इसकी पावर देखनी है। ठीक है, पावर इसकी क्या है। अगर आप गौर से देखें, अब यहाँ पे पावर एक इवन नंबर आ गया। ठीक है, अगर तो आपके पास इवन नंबर आएगी पावर तो आपने उसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर देना है। अगर आपका ऑड नंबर पावर आती है तो आपने उसको पहले ब्रेक करके किसी इवन नंबर के करीब तरीन लेके जाना है, उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। अब जैसे ये अयोटा 16 है तो 16 अयोटा स्क्वायर 2 कितने से 16 होता है, 2 8 टाइम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे, -1 की पावर 8। -1 की पावर 8 लेंगे तो बच्चे आपके पास +1 आ जाएगा। तो ये अब यहाँ पे देखिए आपके पास अयोटा के साथ भी माइनस है और इस पावर में जो है ये भी माइनस है। तो सबसे पहले आपने बच्चे देखना है पावर, इसको पॉजिटिव किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पावर को पॉजिटिव करने का ये तरीका होता है कि जो नंबर होता है ना आपके जिसके ऊपर पावर लिखी होती है उस वैल्यू को हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे -1 ऊपर आ जाएगा और अयोटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये पावर जो है अब पॉजिटिव हो गई है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे होल के ऊपर पावर है ना, इसका मतलब है ये पावर दोनों के डिजिट्स के ऊपर है, -1 के ऊपर भी है और अयोटा के ऊपर भी है। तो दोनों के ऊपर आप सेपरेट कर दीजिए, -1 की पावर 19 एंड अयोटा की पावर 19। -1 की पावर आप 19 लेंगे बच्चे आपके पास वापस -1 ही आ जाएगा, अयोटा 19। अब अगेन देखें आप, अगर यहाँ पे ओड नंबर आ गया है तो जब भी ओड आएगा तो इसको पहले हमने इवन बनाना है। बनाएंगे किस तरीके से, अयोटा 18 डॉट अयोटा। अब 18 और 1 19 दोबारा बन गया। ठीक हो गया बेटे, अब ये 18 हो गया ना। अब इसको हमने देखना 2 कितने जार 18 होता है, अयोटा स्क्वायर 9 टाइम डॉट अयोटा। अब यहाँ पे देखिए अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बचे आपके पास -1 होती है, -1 की पावर 9 डॉट अयोटा। अब यही आपका पार्ट इधर चल रहा है आगे अभी -1। अब यहाँ पे देखिए -1 की पावर 9 लेंगे आपके पास अगेन -1 आ जाएगा डॉट अयोटा, -1 अयोटा। सॉरी, ये माइनस और माइनस कट जाएंगे तो 1 ओवर अयोटा। अब बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चे। अयोटा अगर तो आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है, आपने उसको रेशनलाइज फिर करना होता है। ठीक है, अब बच्चे हम इसी चीज को हम रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइजेशन किस तरीके से होती है कि जो वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना पड़ता है। ऊपर वाले दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई अयोटा तो अयोटा आ जाएगा और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा आपके पास अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अयोटा स्क्वायर की बच्चे वैल्यू पुट कर दे -1। अगर तो डिनोमिनेटर में आपके बच्चे 1 आ जाता है तो वो खत्म हो जाता है, ये माइनस है, इसको आप ऊपर शफल कर दें तो ये आपका बच जाएगा माइनस अयोटा और ये बटे आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 4 में वो क्या कह रहा है कि 27 अयोटा -26। अब ये जो नंबर है इसके साथ तो हमने कुछ भी नहीं करना, ये नंबर आपका सेम वैसे ही चलता रहेगा। जबकि अब यहाँ पे पावर में देखें अयोटा तो अगेन आपके पास क्या आ गया -26, इसको हम लोगों ने प्लस करना है। ठीक है, तो प्लस किस तरीके से करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, अयोटा आपका बच्चे डिवाइड में चला जाएगा 26 आ जाएगा। हमने क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। नंबर देखें आपकी पावर का इवन नंबर है तो डायरेक्ट ये ब्रेक हो सकता है, अयोटा स्क्वायर और पावर 13। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अयोटा स्क्वायर की बच्चे वैल्यू होती है आपके पास -1 और 13 आपका वैसे ही आ जाएगा 27 ओवर -1 की पावर 13 लेंगे आपके पास अगेन -1 आ जाएगा। ठीक है, अगर तो डिनोमिनेटर में आपके 1 आ जाता है तो 1 आपका खत्म हो जाता है, ये माइनस आपका ऊपर शफल हो जाएगा तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी -27।
ये आपका चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास क्वेश्चन आ गया आयोटा 11 प्लस आयोटा 5। अब ये दो वैल्यूज आ गई हैं, बीच में प्लस का साइन आ गया, तो इसमें आपने करना क्या है, इस वाली वैल्यू को अलग से ब्रेक करना है और आयोटा 5 को अलग से ब्रेक करना है। ठीक हो गया बेटे। पहले हम आयोटा 11 को कर लेते हैं। देखिए पावर आपकी अगेन ऑड में आ गई है ना, तो इसको पहले आपने इवन बनाना है, तो आयोटा 10 और आयोटा 1। अब हम लोग इसको इवन क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, इस वजह से। प्लस आयोटा 5 है, ये इसको आप ब्रैकेट में कर लें ताकि आपको क्लियर रहे चीजें। आयोटा 5 है ऑड में, इसको पहले इवन बनाएंगे, आयोटा 4 एंड आयोटा की पावर 1। अब सिंपली यहाँ पे आप इसको ब्रेक कर लें, आयोटा 10 है, आयोटा स्क्वायर की पावर 5, आयोटा 1 आपके पास आयोटा ही होता है, प्लस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर और आयोटा 1 आयोटा ही होता है बच्चे। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, प्लस वैसे ही आयोटा स्क्वायर आपके पास बच्चे -1 आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर वैसे ही और आयोटा आपका आ जाएगा। ठीक है, -1 की पावर 5 लेंगे बच्चे आपके पास -1 मल्टीप्लाई आयोटा, ये डॉट डाल रहा हूँ, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, -1 का स्क्वायर लेंगे आपके पास पॉजिटिव 1 आ जाएगा और आयोटा मल्टीप्लाई -1 आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा, प्लस वैसे ही आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब गौर करें आप, ये प्लस का है, ये माइनस का, आयोटा और आयोटा एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0। तो ये बच्चे आपका ये वाला पार्ट भी हो गया। ये वाला पार्ट है, ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे आयोटा 1 2 3 4। ठीक है, अब इस पार्ट में बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करेंगे। वो क्या करेंगे कि इन सारों को देखेंगे ना बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड करवा देंगे, जबकि यहाँ पे ये रूल आपका नहीं होगा। उसकी एक रीजन है, रीजन ये है कि बच्चे आप गौर से देखें ना, दोनों वैल्यूज के बीच में प्लस का साइन है। आप बेसिस सेम होती है, पावर्स को ऐड आप तब करवाते हैं जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पे आप सबको अलग अलग सोल्व करेंगे। आयोटा 4 है, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। अब आयोटा क्यूब है ना, इसको ब्रेक करेंगे, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, उसके बाद आयोटा स्क्वायर है, ये भी वैसे ही आ जाएगा, प्लस आयोटा 1 ये भी वैसे ही आ जाएगा, होल के ऊपर पावर 2 आ जाएगी। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आपके पास -1 आ जाती है और ऊपर का स्क्वायर वैसे ही, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डॉट आयोटा, ये वैसे ही, प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 1 आपके पास बच्चे आयोटा आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, और से देखें यहाँ पे -1 है, -1 की पावर जब आप 2 लेंगे तो बेटे आपके पास आ जाएगा जस्ट प्लस का 1। उसके बाद प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा, ये प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी और प्लस का आयोटा आपका वैसे ही और होल का स्क्वायर, सॉरी इधर -1 आता है, प्लस माइनस -1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। अब गौर से देखिए यहाँ पे बच्चे ये प्लस का 1 या माइनस का 1 कट हो जाएगा, प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा कट हो जाएगा। जब आपकी सारी चीजें इस तरीके से प्लस माइनस में कट हो जाती हैं तो आपके पास आ जाता है 0 और इसका होल का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर बच्चे आप लोग लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0 ही। ठीक हो गया। क्वेश्चन के लास्ट दो पार्ट्स हैं, इनको मैंने बोर्ड पे लिख लिया, 1 बाय 1 करके सोल्व करते हैं। पहला पार्ट आपके पास क्या कह रहा है, आयोटा 8 डिवाइडेड बाय आयोटा 4 और होल की पावर आपके पास है -5। अब इसको पहले सोल्व करते हैं। देखिए बच्चे आयोटा 8, अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड में है ना, जब ऊपर जाएगी तो आपके पास आ जाएगी मल्टीप्लाई में और इसकी पावर भी चेंज हो जाएगी, आयोटा की पावर -5 और ये होल की पावर -5 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद 8 में से बच्चे ये देखिए बेसिस सेम है तो इसकी पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी, 8 -5 -5 आयोटा। बच्चे 8 में से 5 किया तो आपके पास 3 बच जाता है, पावर -5। अब यहाँ पे देखिए आपकी पावर माइनस में आ गई है ना, तो इसका रेसिप्रोकल लेके इस पावर को हमने पॉजिटिव करना है, 1 की पावर आयोटा 3 और होल की पावर -5। इसी चीज के नेक्स्ट पार्ट्स को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब ये -5 इसके ऊपर भी है और ये -5 सॉरी
ये अब +5 हो गया क्योंकि पावर इसका रेसिप्रोकल कर लिया। ये 5 अब इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, ठीक है। सेपरेट कर ले, 1 की पावर 5 आयोटा 3 की पावर 5। फर्दर इसको करते हैं, आयोटा 1 की पावर 5 आपके पास 1 आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो 3 5 ज़र आपके पास आ जाएगा 15 आयोटा 15। अब फर्दर क्या होगा, यहाँ आपके पास आपके ब्रेक करना है, आयोटा 14 डॉट आयोटा। अब 14 है तो आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 7 डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर बच्चे आपके पास होता है -1 और इसकी पावर 7 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। -1 की पावर 7 लेंगे बच्चे आपके पास -1 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा और इसका माइनस आयोटा, ठीक हो गया। अब यहाँ तक करने के बाद सेम तरह का क्वेश्चन आपका एक पहले भी बना था जहां पे आपका आयोटा डिवाइड में आता है, ठीक है। तो हमने आयोटा को डिवाइड में से खत्म करना है। ये माइनस आपका ऊपर शफल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 ओवर आयोटा। इसको हम अब रैशनलाइज कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। ऊपर वाले दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस आयोटा आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चे -1, माइनस और माइनस आपस में कट जाएंगे तो आपके पास इसका आंसर आ गया आयोटा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के लास्ट वाले पार्ट की जानिब। उस पे वो क्या कह रहा है कि आयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 29, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें बच्चे तो यहाँ पे दोनों की बेसिस तो सेम है, ठीक है। बीच में साइन भी कौन सा है, मल्टीप्लाई का, तो पावर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। आयोटा 29 आयोटा 13 प्लस 29, दोनों वैल्यूज को बच्चे आप ऐड करें तो आपके पास 42 बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 42 एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 21। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू प्लेस कर दें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आती है बच्चे -1 और इसकी पावर 21, -1 की पावर 21 लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1। या अब इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स को मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। क्या कह रहा है वो कि राइट इन टर्म ऑफ आयोटा। अब ये जो आपके सामने 4 पार्ट्स लिखे हुए हैं, इन चारों पार्ट्स को हमने आयोटा के टर्म में लिखना है। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको ये चीज बताई थी कि जब आपके पास अंडर रूट में माइनस आ जाता है, ठीक है बेटे, क्या आ जाता है, अंडर रूट में माइनस आ जाता है, तो वहां पे हम लोग आयोटा यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं कि अंडर रूट -1 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है आयोटा की, किसके इक्वल होता है बच्चे, आयोटा का। तो अब यहाँ पे हम लोग उसी चीज को अप्लाई करेंगे। पहला आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 प्लस अंडर रूट -4। तो बच्चे इसको स्टार्ट करते हैं, 2 प्लस, अब यहाँ पे देखिए -4 है ना, तो इस माइनस को हमने सेपरेट करना है और 4 को सेपरेट करना है, 4 मल्टीप्लाई -1। आई होप सो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। 4 मल्टीप्लाई 1 अगेन 4 ही बन जाएगा, ठीक है। 2 प्लस, अब दोनों वैल्यूज को सेपरेट कर लें अंडर रूट से, अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई -1। अब 4 बेटे किसका स्क्वायर बनता है, 2 का स्क्वायर बनता है, मल्टीप्लाई, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया अंडर रूट -1 आपके पास वैल्यू होती है आयोटा की, ठीक है। ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कट हो जाएंगे, 2 प्लस 2 आयोटा, ये आपके पास आंसर इसका आ गया, ठीक हो गया। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, 3 माइनस अंडर रूट 7। यहाँ पे भी सेम आपके स्टेप्स हैं, 3 माइनस अंडर रूट को अलग दोनों पे कर ले, सॉरी वैल्यूज को सेपरेट कर ले, 7 मल्टीप्लाई -1। आपने हमेशा जो मल्टीप्लाई करवाना है इस तरीके से -1 को सेपरेट करना है। क्यों करना है, क्योंकि -1 की हमारे पास अंडर रूट में वैल्यू होती है 3। अब 7 के ऊपर अलग से अंडर रूट -1 के ऊपर अलग से अंडर रूट। अब बच्चे जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे मैंने इसको स्क्वायर बनाया था, लेकिन यहाँ पे 7 किसी का स्क्वायर बनता है, नहीं बनता ना, तो ये आपके पास वैसे ही आ जाएगा 7 और ये आपके पास आयोटा की वैल्यू होती है। लास्ट पार्ट में इसको अरेंज करके लिख देंगे आयोटा -7। तो बच्चे ये आपका दूसरा पार्ट भी इसका क्लियर हो गया। मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं,
सेम अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे 16 के साथ माइनस है, तो इसको हम लोगों ने सिर्फ सॉल्व करना है। प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय -1, ये चीज आ गई है, डिवाइडेड बाय 5, 2/5 प्लस सेपरेट कर लें 16 के ऊपर अंडर रूट मल्टीप्लाई -1 का अंडर रूट ओवर 5, 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 16 बच्चे, आप देखें किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 4 का बनता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर इसके ऊपर अंडर रूट -1 बच्चे आपके पास आयोटा के इक्वल होता है ओवर 5। लास्ट स्टेप इसका 2/5 प्लस ये और ये आपस में कट गया 4 आयोटा ओवर 5। ये आपका बच्चे इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब मूव करते हैं लास्ट वाले पार्ट की जानिब। लास्ट वाले पार्ट में वो क्या कह रहा है, √2 माइनस, अब यहाँ पे हमने 3 और -1 को अलग अलग करना है। 3 मल्टीप्लाई -1 और ऊपर √2 माइनस, अब अंडर रूट को दोनों के ऊपर सेपरेट करना है। √3, अब -1 और अंडर रूट में इसकी वैल्यू हो जाती है आयोटा। लास्ट पार्ट में बच्चे हम लोग इसको सेपरेट अरेंज कर लेंगे, आयोटा √3, तो ये बच्चे आपके पास इसका भी आंसर निकल आया। आई होप सो आपको चारों के चारों पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, बिल्कुल सेम एक तरीके से ही हैं सारे, ठीक। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने जो फाइंड करना है वो x एंड y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। अब आपके पास ये क्वेश्चन दिए हुए, अगर आप गौर से देखें, एक तरफ आपके पास सिंपल वाली वैल्यू है और साथ ही दूसरी आयोटा वाली है, ठीक है। सेम इक्वल टू के दूसरी तरफ देखें, वहां पे भी सिंपल भी है और आयोटा वाली भी है, ठीक है। मतलब रियल एंड इमेजिनरी दोनों वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं। तो आपने क्या करना है कि जो रियल वाली वैल्यू है उसको रियल वाली वैल्यू के लेट कर लें, और जो इमेजिनरी वाली वैल्यू है उसको इमेजिनरी वाली वैल्यू के लेट करके हमने इसको सोल्यूशन कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। 2x + 5, ये रियल है ना, तो रियल यहाँ पे इसके इक्वल आता है 1, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। सेम जो आयोटा वाला है उसको आयोटा वाले के इक्वल कर दें, y - 3 = 2 आयोटा, इसके साथ आयोटा भी है, ठीक हो गया बेटे। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन नंबर 1 हम लोग पहले ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वो आपके पास क्या है, 2x + 5 = 1। अब यहाँ पे देखिए ये +5 है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा। 2x 1 - 5, 2x = -4। यहाँ पे हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, x = -2। ये बच्चे हमारे पास x की वैल्यू है। सेम इसी तरीके से हमने y की वैल्यू को फाइंड कर लेना है फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 आपके पास बच्चे क्या है, y - 3 आयोटा = 2 आयोटा, ये है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चे ये जो आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आपने इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके चले जाएं और इसको वहां पे डिवाइड करवा दें। 2 आयोटा ओवर आयोटा, आयोटा आयोटा के साथ कट गया, सिंपल आपके पास y - 3 = 2 बच गया, ठीक है। यहाँ पे ये -3 है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 5। तो ये बच्चे आपके पास x एंड y दोनों के आंसर आ गए। सिर्फ इसका एक लास्ट स्टेप, यही जो आपके पास आंसर है इनको आप एक सॉल्यूशन सेट में करके लिख दीजिए। x = -2 एंड y = 5। तो बच्चे ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन गया। अच्छा बच्चे, अब ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भी सेम लाइक इसी की तरीके से है, ठीक है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग इक्वेशंस बना लीजिए। 3x + 2, अब ये रियल वाला है ना, तो रियल वाला रियल वाले के साथ जाएगा, = 5 इक्वेशन नंबर 1। अब सेम लाइक इक्वेशन 2 आपके पास क्या आ जाएगी, -4 - y आयोटा =
3 आयोटा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है बेटे। ठीक हो गया। अब 1 बाय 1 करके हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। इधर ऊपर मेंशन कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। आपके पास इक्वेशन 1 क्या है बेटे? 3x प्लस 2 इक्वल टू 5। 3x, यहाँ पे ये प्लस 2 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। 3x इक्वल टू 3। x की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 1, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। ठीक है बेटे। सेम लाइक हम लोग y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। वो किस तरीके से करना है ऊपर मेंशन कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब आपके पास इक्वेशन 2 कौन सी है बेटे? -4 माइनस वाई आयोटा इक्वल टू 3 आयोटा। इस 3 को आप दूसरी तरफ लेके चले जाए। 4 माइनस वाई, 3 आयोटा ओवर आयोटा, आयोटा आयोटा के साथ कट गया। यहाँ पे ये माइनस है, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल टू 3। यहाँ पे ये -4 है, इस y को हमने फाइंड आउट करना है ना। ये यहाँ पे -4 है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो +4 बन जाएगा। 3 + 4 y इक्वल टू 7। दोनों आंसर आपके पास आ गए बच्चे। तो इसका लास्ट में सोल्यूशन सेट लिख लीजिए, x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 7। पार्ट नंबर 3 में। अब ये पार्ट नंबर 3 जो है ये पहले दो पार्ट से हल्का सा डिफरेंट है। ठीक है, वहां पे क्या था कि आपको रियल वाली वैल्यू सेपरेट करके दी हुई थी और इमेजिनरी वैल्यू सेपरेट करके दी हुई थी। आपने जस्ट उनको इक्वल रख के सॉल्व करना था। जबकि यहाँ पे क्या है, हमने पहले रियल वाली वैल्यू को भी बनाना है इक्वेशन को, और इमेजिनरी इक्वेशन को भी बनाना है, उसके बाद इसको सॉल्व आउट करना है। तो बच्चे करना क्या है, इस x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और y को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो इंशाल्लाह चीजें निकलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, x मल्टीप्लाई 2 2x, x मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा x, प्लस y मल्टीप्लाई 1 y, 2 मल्टीप्लाई y तो 2y आयोटा इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, रियल वाली को इकट्ठी करके लिख लें और इमेजिनरी वाली को इकट्ठी करके लिख लें। जो कि आप यहाँ पे गौर से देखें, ये रियल वाली इसको मैंने इकट्ठी करके लिख दिया, इमेजिनरी को इकट्ठे करके लिख दिया, और इक्वल टू के दूसरी तरफ जो है वो वैसे ही चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप बच्चे इसका क्या होगा, गौर से देखिए, यहाँ पे आयोटा आपका कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो आप आयोटा को कॉमन ले लें। आयोटा आपका कॉमन निकल आया, 3 + 4 आयोटा। अब आप गौर से देखें, अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की तरह बन गया है। सेपरेट कर लें रियल और इमेजिनरी को, यहाँ पे ऊपर मेंशन कर लीजिएगा बेशक, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी। अब सेपरेट कर लें बेटे, तो आपके पास आ जाएगा 2x + y इक्वल टू 3, और इस साइड पे आ जाएगा x - 2y आयोटा इक्वल टू 4 आयोटा। यहाँ तक समझ आ गया बच्चे? ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। ठीक हो गया। ये आयोटा है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 आयोटा ओवर आयोटा, आयोटा आयोटा के साथ कट हो जाएगा, x - 2y इक्वल टू 4। ये आपके पास बेटे बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब यहाँ पे जो चीज है ये समझने वाली है थोड़ी सी। अब बच्चे यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज आ गई है, क्योंकि एक इक्वेशन ये है, इसमें भी आपको दोनों वेरिएबल्स दिए हैं, दोनों अननोन है। ठीक है, जबकि दूसरी इक्वेशन ये है और तीसरी ये है। तीसरी में भी अगर आप गौर से देखें तो वेरिएबल्स है, अननोन है, यहाँ पे भी सेम केस ही चल रहा है। हमने पहले ना एक वेरिएबल हमने निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशंस को आपस में प्लस माइनस करेंगे। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसी को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। ठीक है,
फिर रुक गई है। ये कुछ आ गया। क्या है ये? पता नहीं, फिलहाल वो तो चाह रहा है उसको चलने दो। अच्छा बच्चे, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को आप गौर से देखें। यहाँ पे आपके पास दोनों में दो दो वेरिएबल्स हैं और दोनों अननोन है, हमारे पास एक की भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आप इसको देखना मार्कर। अच्छा बच्चे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है तो उससे पहले हम लोग इक्वेशंस को लिख लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 1 है आपके पास x प्लस 2y इक्वल टू 4 और इक्वेशन 2 है माइनस x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1। अब हमने चूंकि x को कट करना है तो उसके वेरिएबल्स भी सेम है दोनों, सॉरी x को कट करना है तो उसके नंबर्स दोनों सेम है और अपोजिट साइन में है, माइनस x प्लस x कैंसिल। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2y प्लस 1y आपके पास आ जाएगा 3y, 4 में से 1 गया तो आपके पास आ जाएगा 3। ये y इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, आपके पास y का आंसर आ जाएगा 1। अब बच्चे ये जो आपके पास y का आंसर आया है इसको आपने किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, अपनी मर्जी से जिसमें भी आपको इजी लगता है उसी में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन, मैं इसको पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक हो गया, इक्वेशन 3 आप लोग बच्चे पहले लिख लीजिए, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटे। अब नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व करना है, माइनस एक्स प्लस वाई की जगह पे 1 आ जाएगा और ये माइनस 1। यहाँ पे ये प्लस 1 है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा बच्चे माइनस 1, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। माइनस माइनस के साथ कट हो गया तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है बच्चे 2। लास्ट स्टेप जस्ट इसको आपने एक सोल्यूशन सेट में लिखना है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। पार्ट नंबर 4 की जानिब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 बिल्कुल आपका पार्ट नंबर 3 की तरह ही है। ठीक है, जस्ट इसमें वैल्यूज चेंज की हुई है। करना क्या है, हमने इस x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और ये जो y है इसको इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। स्टार्ट करते हैं, x मल्टीप्लाई 1 आपके पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई अयोटा x अयोटा, प्लस y को 2 के साथ करेंगे तो 2y प्लस y मल्टीप्लाई अयोटा y अयोटा इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, वेरिएबल्स जो सेम है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि बच्चे रियल नंबर्स को अलग करना है और इमेजिनरी को अलग करना है। आ जाएगा इस साइड पे आपके रियल है x प्लस 2y, ये आपके पास रियल आ गया, और इमेजिनरी साइड पे है प्लस y अयोटा माइनस x अयोटा, ये आपके पास इमेजिनरी आ गए 4 माइनस अयोटा। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, यहाँ से आप अयोटा को कॉमन ले लीजिए, y माइनस एक्स अयोटा इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, इसकी इक्वेशंस को बना लें। x प्लस 2y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। सिमिलरली y माइनस एक्स अयोटा इक्वल टू माइनस अयोटा, ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2 आ जाएगी बेटे। यहाँ पे ये अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने खत्म करना है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस अयोटा ओवर अयोटा, अयोटा अयोटा के साथ कट हो गया। इस वाली इक्वेशंस को अरेंज करके लिख लें, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1। तो बच्चे ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। अब सेम जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि हमने वेरिएबल्स के साथ जो नंबर हैं उन नंबर को एक जैसा करना है। ठीक है, अगर आप गौर से देखें यहाँ पे भी x है और इधर भी x है और इन दोनों के साथ नंबर सेम लिखा हुआ है 1 1, और इन दोनों के साथ मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था
अब देखें यहाँ पे साइन दोनों के साथ ऑपोजिट है, तो ये दोनों इक्वेशंस आपस में ऐड हो जाएंगी। ऊपर मेंशन कर दीजिए ऐड इक्वेशन 1 एंड बाल मेरे ठीक है। मुझे ज़्यादा खड़े हैं। अच्छा बेटा, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को गौर से देखें। दोनों के साथ वेरिएबल है दो दो और दोनों हमारे पास अननोन है, ठीक है। तो हमने कोशिश करनी है पहले कोई ना एक हमारे पास वेरिएबल आ जाए, उसके बाद हम दूसरे को भी फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए क्या करना है कि आपने पहले इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस के वेरिएबल्स को देखना है। यहाँ पे x है, इधर भी x, इधर भी y, यहाँ पे भी y। उसके बाद आपने नंबर्स को देखना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए इधर y है, जिस वेरिएबल को आपने कट करना है ना उसके नंबर को आप देखें, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y, इसके साथ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपल है। तो मैं इस वाली वेरिएबल इक्वेशंस को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ठीक है बेटे। तो जब 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 × 2, 2 2 4x प्लस 2y = 6। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को कर लें ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। दोनों इक्वेशंस को बच्चे पहले आप मेंशन कर दीजिए। इक्वेशन 3 आपके पास x - 2y = 4। इक्वेशन नंबर 4 है आपके पास 4x + 2y = 6। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि सर आपने इक्वेशंस को ऐड ही क्यों किया, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया। तो बच्चे उसकी रीज़न ये है कि जिन वैल्यूज़ को हमने आपस में प्लस माइनस करवाना होता है उनके साइन को हमने देखना होता है। अगर तो साइन दोनों के डिफरेंट आ जाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे दोनों साइन आपके डिफरेंट है ना, तो हमेशा इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे। अगर दोनों साइन आपके सेम आ जाते हैं तब आप इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं चूंकि इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ, प्लस का 2 माइनस का 2 आपस में कट हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, 4 + 1 5x और यहाँ पे 10। x को आपने बेटे फाइंड करना है। 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 5 1 = 5, 5 2 = 10, x = 2। अब आपने आगे क्या करना है, यही जो आपके पास x का आंसर आया हुआ है इसको किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, ठीक है। जो आपके पास 4 इक्वेशन आई है उसमें से पुट इन इक्वेशन। तो बच्चे मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 को पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो क्या आपके पास 2x + y = 3। अब x की जगह पे उसकी वैल्यू आप प्लेस कर दीजिए। x का जो हमारा आंसर आया हुआ है, x का 2 आया हुआ है प्लस y = 3। 2 2 = 4 प्लस y = 3। बच्चे इस y को आपने फाइंड करना है। 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y = 3 - 4, आपके पास आंसर आ जाएगा -1। तो लास्ट स्टेप में जस्ट इसका हमने सॉल्यूशन सेट लिखना है। x = 2, y = -1। तो बच्चे ये आपका इसका आंसर आ गया। ये अब इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला पार्ट है। अगर आप इस पार्ट को गौर से देखें, ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के जो पहले 2 मैंने पार्ट्स किए ना, सेम लाइक वैसे ही है। यहाँ पे रियल वाली वैल्यू भी आपको सेपरेट करके दी हुई है और इमेजिनरी भी आपको सेपरेट करके दी हुई है। जस्ट आपने इक्वेशंस की फॉर्म में इसको लिखना है। तो 3x - 1 = 8, ये रियल वाला रियल के इक्वल आ गया, इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल 2y - 3 आयोटा = 7 आयोटा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया बेटे, ठीक है। अब हम लोग 1 बाय 1 करके दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास बेटे इक्वेशन 1 कौन सी है, 3x - 1 = 8।
अब यहाँ पे ये -1 है, इक्वल टू के दूसरी जानिब जाएगा तो वहां पे ये +1 हो जाएगा। 8 + 1 3x = 9। x को हमने फाइंड करना है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x का आपके पास आंसर आ जाएगा 3। अब क्या करना है, इसी x जो आपके पास 3 आया है इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट, सॉरी अच्छा बच्चे, अब इसकी इक्वेशन नंबर 2 को हमने लेट कर लिया। उसमें क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन है 2y - 3 आयोटा = 7 आयोटा। यहाँ पे ये आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। आयोटा आयोटा के साथ कट, 2y - 3 = 7। यहाँ पे बेटे ये -3 है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा। 7 + 3 2y = 4। अच्छा बेटे, यहाँ पे y की वैल्यू को फाइंड करना है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। y का आपके पास आंसर आ जाएगा 2। अब लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जस्ट इसका सोल्यूशन सेट बनाना है। x = 3 एंड y = 2। आई होप सो आपको सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर